हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। मेरे चैनल क्रिएटिव रीना आप सबको स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं एक थालपोस लेकर आई हूँ हार्ट शेप में। देखिए इस तरह से है, सिंपल सा डिजाइन है। तो देखिए इसमें इस तरह का फ्लावर्स इस तरह से ऐड कर सकते हैं, इसमें मोती ऐड करके, और नहीं तो इतना छोटा सा फ्लावर्स ऐड कर सकते हैं। इसको आप बीच में लगा सकते हैं, लेकिन मैं इसको ये फ्लावर्स नहीं ऐड करेंगे। आपको आइडिया देने के लिए दिखा रहे हैं कि आप इस तरह से फ्लावर्स ऐड करके बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको शुरू करते हैं। ये मेरा ऊन है, 4 प्लाई है और क्रोशिया है, 9 नंबर का क्रोशिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए शुरुआत करेंगे हम पहले। देखिए ये मेरा 4 प्लाई ऊन है और ये मेरा क्रोशिया है 9 नंबर। तो चेन बनाएंगे 12 चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 चेन बना के राउंड बना लेंगे। देखिए लास्ट का चेन है, इसमें हम जॉइंट कर देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 चेन ले लेंगे। लेने के बाद यहाँ पे हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया। 3 डबल क्रोशिया, फिर हम 1 2 3 2 चेन, और यहाँ पे पास वाला जो चेन है इसमें हम इसको इस तरह से जॉइंट कर देंगे। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, और जो गैप है 2 का जो चेन है इसके अंदर हम फिर से 3 डबल क्रोशिया बना लेंगे। डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, ये जो गैप है यहाँ पे बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, और ये पास वाला चेन है इसके, इसमें 1 डबल क्रोशिया। 2 चेन बनाने के बाद 1 डबल क्रोशिया, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। फिर से यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 डबल क्रोशिया, चेन, फिर जो गैप है यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे 1 2 चेन, पास वाला यहाँ पे देखिए 2 चेन बनाने के बाद इसके जो साइड में जो चेन है यहाँ पे इसको 1 डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर यहाँ पे फिर से 1 2 3 4 5 6 चेन लेना है, और ये जो गैप है यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया, 6 नहीं 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन। देखिए ये हम ऐसे ही बढ़ते हुए जाएंगे। 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर 3 होगा। तो इस तरह से हम बढ़ाते हुए इसको कंप्लीट कर लेंगे। 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया, चेन, जो गैप है 3 डबल क्रोशिया। अब शुरुआत ठीक से देख लिया तो आप
आराम से आगे तक बना पाओगे। फिर 1 2 चेन लेंगे और देखिए पास वाला जो चेन है यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे फिर 6 चेन बना लेना है, 4 5 6 चेन लिया, उसके बाद एक गैप में 3 डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाने के बाद यहाँ पे 6 डबल क्रोशिया बनाया। यहाँ पे आएंगे हम, यहाँ पे हम जैसे 4 बनाया था यहाँ पे नहीं बनाएंगे, ये है इस पे हम जॉइंट कर देंगे। फिर 1 2 चेन लेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे। तो देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल हम ये 9 कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाया, उसके बाद फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे। यहाँ पे जो हम डबल क्रोशिया बनाया था इसके ऊपर 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 1 2 चेन, फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए यहाँ पे 3 डबल क्रोशिया 4 डबल क्रोशिया जितना आपके चाहिए बनाइए। मैं 3 पहले बनाए थे, देखिए छोटा छोटा दिख रहा है तो इसलिए फिर 4 डबल क्रोशिया हम बना रहे हैं बीच में। फिर 2 चेन, फोर डबल क्रोशिया, तो यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए 2 चेन लिया और यहाँ पे फिर बना लेंगे, फिर 1 2 चेन, फिर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे। देखिए यहाँ पे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे बनाएंगे। अभी हमारा ये कम होते जाएंगे तो इसलिए फिर हम कंप्लीट कर लेंगे। टू चेन लेंगे, देखिए कंप्लीट कर लिया। फिर 1 2 चेन, और देखिए यहाँ पे हम 6 चेन बनाए तो 1 2 छोड़ के इस तरह से हमें बना लेना है। 2 नहीं 3 छोड़ना है। यहाँ पे 2 चेन, यहाँ पे देखिए 1 2 फिर 1 2 3 4 5 6 चेन लेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। फिर 1 2 चेन, इस तरह से हमें बना के कंप्लीट करना है। फिर से हम यहाँ तक
कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर 1 2 3 चेन लिया और इसके बीच में हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 चेन, टू चेन अगले में, यहाँ तक हम कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये जो चेन बनाए थे इसके गैप में हम 3 डबल क्रोशिया और ये लास्ट का जो चेन है यहाँ पे हम इसको इस तरह से चेन के अंदर इसको जॉइंट कर देंगे। देखिए 4 डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया। फिर 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक हम कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएं। 1 2 3 चेन लेंगे, यहाँ पे हम बनाएंगे 4 डबल क्रोशिया कि ये हम कम करते हुए जाएंगे, तो इसलिए इस तरह से हम कम कर लेंगे। फिर 2 चेन, फिर 4 डबल क्रोशिया। तो बाकी का हम यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। वन टू थ्री, फिर अगले में 4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन 4 डबल क्रोशिया। इसको भी इस तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम 3 बना लिए। देखिए टोटल 1 2 3, तो यहाँ पे हम 1 2 3 चेन लेंगे और ये बीच में हम इस तरह से धागा को रखेंगे, दोनों को एक साथ। फिर इसे टोटल हमारा 4 बार इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया हम ऐसे बना लेंगे। फिर से देखिए 3 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, 3 बार हम बना लेंगे। उसके बाद 3 चेन लेंगे और इस तरह से यहाँ पे दोनों को एक साथ, इस तरह से दोनों को एक साथ 4 टाइम हम ऐसे बना लेंगे। देखिए इस तरह से। फिर उसके बाद 1 2 3 चेन और ये फिर से हम
4 डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, 4 डबल क्रोशिया से बना लेंगे। कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 में बनाया है। यहाँ पे इस तरह से हाफ डबल क्रोशिया, फिर 3, इसके बाद यहाँ पे हम जॉइन कर लिया। फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच जो बोलते हैं, हाफ डबल क्रोशिया, ऐसे इस तरह से पूरा में हम बना लेंगे ऐसे। बार इस तरह से हम पूरा में कंप्लीट करेंगे। इस तरह से कंप्लीट कर लेंगे यहाँ तक, नीचे तक। देखिए यहाँ पे जो हम ये वाला हाफ डबल क्रोशिया बनाते हैं, यहाँ पे हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और यहाँ पे 4 था, 2 के बीच में, फिर 1 2 3 4 चेन, फिर यहाँ पे स्लिप स्टिच, यहाँ से शुरुआत किया था, यहाँ से पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। देखिए 1 2 3 पे इसको बना लेना है। 1 2 3 4 5 चेन, देखिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3 में इसको ऐसे बना के कंप्लीट कर लेंगे। 5 चेन लेंगे और यहाँ पे 1 2 3 के बीच में 2 छोड़ के तीसरे में इसको जॉइन करना है। इस तरह से हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 चेन लेंगे। इस तरह से 1 2 3 4,
ये जो बीच में हम बनाए थे इसी में 4 चेन बना लिया। उसके बाद 1 2 3 4 5 चेन, फिर 1 2 3 1 2 3 4 5 चेन, 1 2 3। और ये जो चेन बनाया है देखिए, ये इस तरह से बीच में दोनों इस तरह से बांधना है, देख सकते हैं। इसको इस तरह से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी चेन हम बना के यहाँ पे हम 5 चेन लिया है। यहाँ पे हम 1 2 3 बार धागा को घुमा लिया, इसके बीच में 1 2 3 इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 चेन, फिर 1 2 3 बार हम घुमाएंगे। 1 4 बार, फिर 4 बार हम ये बना लिया, फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। फिर से एक बार हम चेन को दोबारा इसको कंप्लीट कर लेंगे। देखिए और एक ऐसे भी बना सकते हैं। और एक देखिए 5 चेन ले लिया, 1 2 3 4 5 चेन, यहाँ पे हम जॉइंट कर लिया है। इसके बाद 1 2 चेन लेके इसके बीच में हमको आ जाना है। फिर यहाँ से शुरुआत कर लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन। देखिए ये भी आसान तरीका है, इसको भी आप बना सकते हैं। फिर हम 1 2 3 4 5 चेन, ऐसे डबल कंप्लीट कर लेंगे। फिर से यहाँ पे हम आ गए हैं, यहाँ पे फिर से 4 चेन लेके फिर 1 2 3 4 चेन, वन टू थ्री 4 चेन लेके ये 4 चेन है, ये 4 चेन है और ये भी 4 चेन है, तो इसके बीच में इस तरह से फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से। फिर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। देखिए फिर से हम देखिए हमारा ये राउंड यहाँ पे एंड करना है। वन टू थ्री 4 5, ये देखिए यहाँ पे। फिर से हम और एक बार चेन को घुमा लेंगे, 1 2 3 4 5। इस तरह से ये देखिए पता कैसे चलेगा, देखिए ये 2 चेन है, ये देखिए 3 चेन 1 2 3, तो हमारा ये 3 लाइन चल रहा है, 1 2 3 4 5। तो इस तरह से हम पूरा यहाँ तक घुमा लेंगे। कि बीच में है, यहाँ पे 4 4 क्रोशे लेके यहाँ पे ज्वाइन किया है, यहाँ पे भी हम बना लेंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इस तरह से
देखिए ये हमारा यहाँ पे एंड हो जाएंगे। 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ से शुरुआत करेंगे 1 2 3 1 2 3 और 1 2 3। तो हमारा ये लाइन कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे इसको एंड कर देंगे। देखिए इस तरह से कंप्लीट हो गया। इसको आगे का पार्ट हम दिखाएंगे क्या करना है। इसको कंप्लीट करने के बाद देखिए यहाँ पे जो जॉइंट किया था यहीं पे हम धागा जॉइंट कर देंगे। 3 चेन बनाएंगे। थ्री नहीं सॉरी 4 चेन। फिर 1 चेन 1 चेन, बीच में हम 1 चेन और 1 डबल क्रोशिया। टोटल हम 7 बना के कंप्लीट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अगले वाला यहाँ पे यहाँ पे हम जॉइन करेंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 चेन 7 डबल क्रोशिया टोटल। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 7 यहाँ पे जॉइन कर देंगे। फिर अगले वाले चेन में शुरुआत कर लेंगे 1 चेन और 7 डबल क्रोशिया। बीच बीच में 1 चेन 7 डबल क्रोशिया। ऐसे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इसको बनाने के बाद यहाँ पे मैं देखिए ये वाला जो हिस्सा है कहीं भी इसको शुरुआत कर सकते हैं धागा जॉइन करके। देखिए इस तरह से देखिए ये वाला जो गैप है यहाँ पे इस तरह से हम शुरुआत से किस तरह से करेंगे। ऐसे धागा को डाल लेंगे 1 2 3 चेन लेंगे और ये जो है इसके अंदर से धागा को ऐसे बंद कर देंगे। फिर इसे इस तरह से ले लेंगे 1 2 3। ठीक है ऐसे। फिर ये 1 2 3। फिर हम इसमें जॉइंट कर देंगे और देखिए बाकी यहाँ पे ये और यहाँ पे क्या ये तीनों का एक साथ हम इसको बांध लेंगे। फिर यहाँ पे बनाएंगे 1 2 3। अगले वाले में 1 2 3। 1 2 3। देखिए ये वाला हिस्सा ये वाला हिस्सा
दोनों को एक साथ हम कर लेंगे ऐसे। इसको एक साथ इस तरह से भी, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। जैसे देखिए दोनों तरह एक धागा ले लिया और यहाँ पे एक धागा ले लिया, तीनों को एक साथ बंद कर दिया है। फिर अगले वाला यहाँ पे ऐसे, ये दो जो देखिए ये जो चेन में अटैच के दोनों को एक साथ बांध लेना है। बाकी ऐसे ही आप पूरा राउंड बना लीजिएगा, कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए ये वाला और ये तीनों को एक साथ, तो इस तरह से आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, जब हम ये बनाते हैं डिजाइन कभी कभी क्लोज हो जाता है, ठीक है। इसके लिए आप मैं तो दिखाई एक तरीका, और एक तरीका देखिए, और एक तरीका हम बताएंगे। ये देखिए ये वाला हिस्सा और ये वाला, ये दोनों का आप एक साथ इस तरह से, और ये दोनों के एक साथ बांध लीजिएगा, तो आपका ये फोल्ड नहीं होगा। हो सकता है आप बनाते बनाते हो सकता है आपका से फोल्ड हो रहा है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। जैसे डिजाइन बना लिया है, देखिए यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिया है ये वाला पार्ट, और ये वाला हम ये दोनों आपको बताया था बांधने एक साथ जॉइंट करना। अभी जैसे ज़्यादा अगर फोल्ड हो रहा है तो ये वाला हिस्सा देखिए, एक डबल क्रोशिया ये, और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, तो ये वाला हिस्सा आप इस तरह से लीजिएगा और यहाँ पे ऐसे लेके जॉइंट कर दीजिएगा, तो क्या होगा आपका फोल्ड नहीं आएगा। तो इस तरह से आप बना के कंप्लीट कर सकते हैं। क्या होता है जो नए हमारा जो फर्स्ट टाइम बना रहे हैं होंगे तो उसको समझ में नहीं आएंगे कि क्यों इतना फोल्ड हो रहा है, कैसे करूँ क्या करूँ। तो इसलिए ये तरीका है, आप इस तरह से भी इसको बना के कंप्लीट कर सकते हैं, तो फोल्ड नहीं होगा। जैसे और एक यहाँ पे भी हम बताएंगे। ये वाला हिस्सा और यहाँ का जो पार्ट है एक साथ हम जॉइंट कर देंगे इस तरह से, ठीक है। उसके बाद फिर से ऐसे डिजाइन शुरुआत कर लेंगे, तो आपका कंप्लीट हो जाएंगे। मेरा यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। तो इस तरह से मेरा हार्ट शेप का ये थलपोस कंप्लीट हो गया है। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरे वीडियो देखने के लिए।